लकड़बग्गा हायनिडे परिवार का एक मांसाहारी स्तनपायी है। यह परिवार मांसाहारी स्तनधारियों में पांचवा सबसे छोटा और सबसे छोटे स्तनधारियों में से एक है। लकड़बग्गे अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण लेकिन अनूठा घटक है। हालांकि वे निशाचर जानवर हैं, लेकिन वे सुबह के समय शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। लकड़बग्गे सामाजिक जानवर हैं जो नेतृत्व के एक सुपरिभाषित पदानुक्रम के साथ बड़े समूह में रहते हैं। वे यूरेशिया में विकसित हुए और हड्डी तोड़ने वाले और हल्के शरीर वाले कुत्ते जैसे लकड़बग्गे में बदल गए। कुत्ते जैसे लकड़बग्गे फैल गए और पूरे उत्तरी अमेरिका में पहुंच गए। इससे पहले कि जलवायु में बदलाव ने उन्हें विलुप्त कर दिया। एडवुल्फ एकमात्र जीवित कुत्ते जैसा लकड़बग्गा है। हड्डी तोड़ने वाले लकड़बग्गे जो धब्बेदार, भूरे और धारीदार लकड़बग्गे हैं, अफ्रीका और यूरेशिया के निर्विवाद मेला ढोने वाले बन गए। कुछ समुदायों में, खास तौर पर अफ्रीका में, इन्हें अपशकुन का संकेत माना जाता है और इनके दिखाई देते ही मार दिया जाता है। पूरी दुनिया में लकड़बग्गों की यही 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चित्तीदार लकड़बग्गा। चित्तीदार लकड़बग्गा लकड़बग्गों में सबसे व्यापक रूप से फैला हुआ है और इसे सबसे कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि 30,000 से 50,000 व्यक्ति जंगल में घूमते हैं। वे उप सहारा अफ्रीका के मूल निवासी हैं, जहां वे पनपते रहते हैं। यह लकड़बग्गों में सबसे बड़ा है और भालू जैसी शारीरिक बनावट के कारण इसे अन्य प्रजातियों से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह सबसे सामाजिक मांसाहारी है, क्योंकि यह जटिल सामाजिक पदानुक्रम वाले लगभग 30 सदस्यों के समूह में घूमता रहता है। इस लकड़बग्गे का शरीर मजबूत और सुगठित होता है, लेकिन पिछला हिस्सा अविकसित होता है। इसकी खोपड़ी धारीदार लकड़बग्गे की तुलना में बहुत अधिक उभरी हुई होती है। इसके जबड़े हड्डियों को कुचलने और शिकार को लंबे समय तक पकड़े रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं। धब्बेदार लकड़बग्गे के काटने की शक्ति भूरे भालू से अधिक होती है। धब्बेदार लकड़बग्गे का फर उम्र के साथ बदलता रहता है। इसमें भूरे और धारीदार लकड़बग्गे की खासियत वाले धारियों की बजाय धब्बे होते हैं। यह उप सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक परिभाषित मेला ढोने वाला जानवर है। पार्क में घूमते समय ये जानवर शेरों और तेंदुओं से शिकार छीनने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ये जानवर मेला ढोने वाले जानवर है, लेकिन ये अपने शिकार का 60% हिस्सा मार देते हैं। भूरा लकड़बग्गा। भूरे रंग का लकड़बग्गा, जिसे स्ट्रैंड वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है, लकड़बग्गों में सबसे दुर्लभ है। यह जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, मोज़ैम्बिक और नामीबिया में पाया जाता है। इस लकड़बग्गे की सबसे बड़ी बची हुई आबादी कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। यह ज़्यादातर रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी वातावरण और वुडलैंड सवाना में पाया जाता है। कुछ दुर्लभ मामलों में भूरा लकड़बग्गा भोजन की तलाश में शहरी क्षेत्रों के करीब चला जाता है। यह अपने नुकीले कानों, छोटी पूंछ और लंबे गहरे भूरे रंग के ज़ेब्रा कोट के कारण अन्य लकड़बग्गों से अलग होता है। उनके पास धब्बेदार लकड़बग्गे जैसे शक्तिशाली जबड़े होते हैं, जो आसानी से हड्डियां तोड़ सकते हैं। वे मेला ढोने वाले होते हैं और उनके आहार में बचे हुए शव शामिल होते हैं। हालांकि वे अंडे, कीड़े, कृंतक और छोटे स्तनधारियों के साथ आहार की पूर्ति करते हैं। धारीदार लकड़बग्गा। धारीदार लकड़बग्गा पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, काकेशस और मध्य पूर्व का मूल निवासी है। इसे निकट संकटग्रस्त प्रजाति माना जाता है, क्योंकि वयस्क व्यक्तियों की संख्या 10,000 से कम है और इसमें लगातार कमी आ रही है। धारीदार लकड़बग्गा असली लकड़बग्गों में सबसे छोटा है। यह आर्डवुल्फ से अपेक्षाकृत बड़ा है।
पिछले पैरों की तुलना में आगे के पैर काफ़ी लंबे होते हैं। गर्दन लंबी और मोटी होती है, जिससे ये जानवर अपना सिर स्वतंत्र रूप से नहीं हिला पाता। इन लकड़बग्गों का सर्दियों का कोट लंबा और एक समान होता है और यह सिर के पिछले हिस्से से लेकर पूंछ के सिरे तक फैला होता है। यह मुख्य रूप से रात्रिचर होता है, जो आमतौर पर पूर्ण अंधेरे के दौरान मांस से बाहर निकलता है और सूर्यास्त से पहले वापस लौटता है। वे धब्बेदार लकड़बग्गों की तरह सामाजिक नहीं होते हैं, जिनके समूह में 2 से 7 जानवर होते हैं। धारीदार लकड़बग्गा एक मैला ढोने वाला जानवर है, जो सड़ने की अवस्था की परवाह किए बिना शवों को खाता है। यह स्नायुबंधन, ताजी हड्डियों, अस्थि मज्जा और उपास्थि को भी खाता है। कभी कभी लकड़बग्गा किसी जानवर पर हमला करके उसे मार डालता है। एयरवुल्फ लकड़बग्गा। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तरी अमेरिका में बाकी सभी विलुप्त हो जाने के बाद एयरवुल्फ कुत्ते जैसे लकड़बग्गों की एकमात्र प्रजाति है। इसे कभी कभी मांसाहार सियार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह लकड़बग्गे की तुलना में सियार जैसा अधिक दिखता है। अपने रिश्तेदारों के विपरीत एयरवुल्फ शिकार नहीं करता, बल्कि छोटे कीड़ों और लार्वा को खाता है। यह दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के झाड़ियों वाले इलाकों में पाया जा सकता है। यह दिन के दौरान आराम करना पसंद करता है और रात में कीटों, विशेष रूप से दीमकों का शिकार करने के लिए निकलता है। उन्हें अक्सर एकांत प्रिय जानवर समझ लिया जाता है, लेकिन वे एकरस होते हैं और अपनी संतानों के साथ रहते हैं। वे क्षेत्रीय होते हैं और घुसपैठियों को क्षेत्र से बाहर खदेड़ने के लिए संभावना रखते हैं। एयरवुल्फ को उनकी व्यापक सीमा के कारण कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन जानवरों के लिए तत्काल खतरा आवास का नुकसान और किसानों द्वारा उनका उत्पीड़न है, जो मानते हैं कि अपने पशुओं के लिए खतरा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। Happy hyena. Bye bye.